नमस्कार मित्रों। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर गए थे और इस दौरे पर जाने से पहले, जैसा कि सर्वविदित है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मीडिया दोनों का ध्यान लगा हुआ था। हर कार्य के हमेशा दो पक्ष होते हैं। मोदी जी की यात्रा के भी दो मायने निकाले जा रहे हैं। जैसा कि आज चर्चा कुछ लोगों से हो रही थी, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही जो उनके विरोध में थी और जिन बातों से मैं अनभिज्ञ था। उसमें यह भी मुद्दा था कि तेल के आयात और अडानी को हेल्प करना और वगैरह वगैरह वगैरह, जिसकी चर्चा मैं बेहद नहीं करना चाहूँगा। तो मैं उसी से संबंधित, ये बीबीसी की एक रिपोर्ट थी, तो वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब इस रिपोर्ट में क्या है वो खुद ही आपको पता चलेगा। विदेश यात्रा का मतलब है व्यापार। विदेश यात्रा का मतलब है सामरिक महत्व, आर्थिक महत्व, राजनैतिक महत्व के बहुत सारी बातों पर चर्चा करना, समझौते करना। और समझौते तब होते हैं जब म्यूचुअल इंटरेस्ट जहाँ पर स्थापित होता है, दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के फायदे का सौदा हो, तो वहाँ समझौते हो जाते हैं। कभी प्रायः ये देखा गया था पूर्व में कि समझौते दबाव में होते थे। मैं नहीं कहता कि आज की स्थिति में दबाव नहीं होंगे, दबाव होंगे। कहीं हमको झुकना पड़ता है, कभी उनके इंटरेस्ट की वजह, जिसमें निश्चित रूप से जो प्रभावी देश होते हैं उनके को थोड़ा एज मिलता है। लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर जब गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, मजबूत सरकारें होती हैं, तब उनके पास भी बार्गेनिंग पावर आ जाता है, जो समझने की जरूरत है। अब इसका मैं थोड़ा सा रीडिंग करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। दोनों के बीच हुए द्विपक्षीय मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका से अधिक तेल और गैस खरीदेगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करने में मदद करेगी। व्यापार घाटा जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को ज़्यादा होता है और अमेरिका से हम कम मात्रा में सामान परचेज करते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट अमेरिका को होता है। भारत का व्यापार घाटा अमेरिका के साथ फेवरेबल होता है, जबकि चाइना के साथ ये नेगेटिव होता है, अनफेवरेबल है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका भारत का शीर्ष तेल और गैस आपूर्तिकर्ता होगा। वहाँ भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा, इस बात पर की संभावना है कि अमेरिका में तेल और गैस का आयात सालाना $15 अरब से बढ़कर $25 अरब हो सकता है। अभी कुछ और भी न्यूज़ है, जैसा कि प्रचार होता है। ये भारत तेल गैस कहाँ से लेता है, इसके बारे में देखिए, यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 80% तेल आयात करता है। पहली बात ध्यान रखेंगे, जीके क्वेश्चन भी हो सकता है। कच्चे तेल के मामले में अमेरिका भारत का 5वां और तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG, लिक्विड नेचुरल गैस के मामले में एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है। तेल खपत में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 80% तेल आयात करता है। साल 2021 की बात करें तो भारत ने सबसे ज़्यादा तेल इराक से खरीदा था। इस लिस्ट में उसके बाद सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का नंबर था। वहीं रूस 9वें स्थान पर था। मतलब आप एक ऑर्डर देखें तो 2021 की डाटा की बात करें हम, तो इराक के बाद सऊदी अरब के बाद संयुक्त अरब अमीरात और देन अमेरिका का नंबर, और रूस 9वें स्थान पर। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने स्थिति में को बदल दिया। रूस ने फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन ने साल 2022 में रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इसके बावजूद यूरोपीय बाजारों में रूस का तेल भारत के जरिए पहुंचता रहा। भारत ने काफ़ी प्रॉफिट अर्न किया। ऐसी काफ़ी तारीफ भी हो रही थी इस मुद्दे को लेकर।
रूस यूक्रेन युद्ध से पहले तक भारतीय तेल के आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी महज 1% थी, जो एक साल में यानी 2023 में बढ़कर 35% हो गई। इसके दो फायदे हुए। एक तो भारत ने रूस को सपोर्ट कर दिया, दूसरा भारत ने रूस से सस्ता तेल लिया और यूरोप को महंगे कीमत पर बेचा। मतलब एक भारत के लिए फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा अर्न करने का मसला बन गया ना। ट्रेड फेवरेबल, मतलब ट्रेड डेफिसिट जो जो कम था, वो ट्रेड डेफिसिट था, वो यूरोप के साथ वो थोड़ा फेवरेबल हो गया। तो कई इसके मायने हुए और भारत की कूटनीतिक जीत भी हुई। विश्व प्लेटफॉर्म पर जो बहुत सारी बातें हो रही थी उसका भी जवाब भारत ने सही तरीके से दिया। जयशंकर जी भारत के विदेश मंत्री जो हैं। युद्ध के कारण रूस को बड़े पैमाने पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। ऐसे समय भारत ने अच्छी दरों पर रूस से बड़े पैमाने पर तेल आयात किया। अमेरिका से हुए समझौते के तहत भारत कच्चे तेल के साथ साथ अमेरिका से प्राकृतिक गैस का भी आयात करेगा। भारत सरकार साल 2030 तक देश में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल के शेयर को 6.3% से बढ़ाकर 15% करना चाहती है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनटी का निर्यातक रहा है। अब अमेरिका ने उसे पछाड़ दिया है। आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 में भारत ने 1.985 करोड़ टन एलएनजी आयात, कहाँ चला गया भैया, सॉरी। तो आधिकारिक व्यापारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 में भारत ने 1.985 करोड़ टन एलएनजी आयात किया था, जिसमें से करीब 54% भागीदारी कतर की थी, हिस्सेदारी कतर की थी। अब इसमें प्रश्न ये उठता है क्या खाड़ी देश इससे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जो सुलेमान जी दिखाई दे रहे हैं इनसे भी भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं। तो और ये संबंध आर्थिक कारणों से ही हैं आज की डेट में। तो आर्थिक मामलों के जानकार और जाने माने ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा का कहना है कि भारत दुनिया के 30 से ज़्यादा देशों से तेल और गैस आयात करता है। वे कहते हैं कि भारत आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हमारी रणनीति रही है कि हम अधिक से अधिक देशों से तेल मंगवाएं, क्योंकि हम अपने सभी विकल्प एक टोकरी में नहीं रखना चाहते। बहुत बुद्धिमानी वाली बात है, इससे हमको सीखना चाहिए। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ठीक है, और ये नीचे की लाइन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तनेजा कहते हैं कि हमारे देश में प्रतिदिन 55 लाख बैरल तेल का इस्तेमाल होता है। तेल एक सामरिक वस्तु है। जरूरी है कि इस एक देश पर भारत की निर्भरता न बनी रहे। युद्ध, भूकंप, सुनामी या किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारी तेल सप्लाई बनी रहे। उनका मानना है कि अमेरिका के साथ साथ भारत रूस, इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देशों से बड़े पैमाने पर तेल आयात करता है। भारत की खपत इतनी है कि अगर वह अमेरिका की तरफ शिफ्ट भी करता है तो दूसरे देशों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ यही राय फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में इंटरनेशनल बिजनेस के प्रोफेसर फैसल अहमद की भी है। उनका कहना है कि सऊदी अरब, यूएई के साथ कई खाड़ी देश तेल आधारित अपनी अर्थव्यवस्था को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तेल पर निर्भरता भविष्य नहीं है। ऐसे में अगर भारत अमेरिका से अधिक तेल या गैस खरीदता है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वे कहते हैं कि वे देश भी भारत को तेल की जगह दूसरे प्रोडक्ट्स या सर्विस बेचने के इच्छुक हैं। वहीं अगर रूस से भारत को सस्ता तेल मिलता रहेगा तो वहाँ से भी खरीदता रहेगा। दूसरी तरफ तनेजा कहते हैं कि तेल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, तो ऐसे में उसकी कीमत बहुत मायने रखती है। वे कहते हैं कि भारत में 70% तेल मंगवाने का काम सरकारी कंपनियां और 30% प्राइवेट कंपनियां करती हैं। इनमें रिलायंस और नायरा बहुत बड़ी आयातक हैं। इस बिजनेस में सबसे पहले यह देखा जाता है कि सस्ता तेल कहाँ से आ रहा है। निश्चित रूप से जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा उस देश को वहीं से खरीदना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है दबाव में हम वो काम कर जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। कई मायने में देशों को झुकना पड़ता है। तो भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में $500 अरब तक पहुँचाने की बात की है। साल 2023 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 190.08 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिसमें भारत का निर्यात 83.77
$83.77 अरब डॉलर और आयात 40.12 अरब डॉलर। तो ये निश्चित रूप से भारत देखिए निर्यात ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है और आयात कम कर रहा है। तो भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, जो व्यापार जो है वो फेवरेबल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, ट्रेड जो फेवरेबल है भारत के लिए, सरप्लस है। और यही अमेरिका के लिए ये अनफेवरेबल स्थिति है, तो ट्रेड डेफिसिट माना जाएगा। दोनों देशों के बीच 43.65 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था। भारत अमेरिका से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, कोक, कटे और पॉलिश किए हुए हीरे, इलेक्ट्रिक मशीनरी, विमान, अंतरिक्ष यान और सोना मंगवाता है। ये सब चीज़ें भारत इंपोर्ट करता है। फैसल अहमद कहते हैं कि व्यापार घाटे को कम करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप पारस्परिक शुल्क, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर भारत अमेरिका से तेल और गैस के आयात बढ़ाता है तो उससे पारस्परिक शुल्क में कुछ रियायतें मिल सकती हैं। तो मुख्य वजह यह है कि भारत तेल क्यों आयात करने के लिए तैयार होगा, ताकि भारत उसके रेसिप्रोकल टैक्स टैरिफ जो कि अमेरिका लगा रहा है, लगाने की बात कर रहा है, उससे कुछ निजात मिल जाए। ये अब बात मुद्दे की बात ये है। वे कहते हैं कि अमेरिका साल 1974 में जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस GSP लेकर आया था। इसके जरिए वो विकासशील देशों को अपना मार्केट एक्सेस देता था। इस सिस्टम के तहत अमेरिका आने वाले सामान पर कम शुल्क या कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाता था। BBC से बातचीत में अहमद ने कहा कि ट्रंप ने साल 2019 में GSP को ख़त्म कर दिया था। इसके बाद अमेरिका आने वाले सामान पर टैरिफ लगाए जाने लगे। हालांकि इसके बाद भी अमेरिका आने वाले सामान पर कम टैरिफ ही लगता था, लेकिन अब उन्होंने पारस्परिक टैरिफ लगाने की बात कही है। वे कहते हैं इस नए टैरिफ का मतलब यह है कि अगर अब टेक्सटाइल सेगमेंट के किसी सामान पर भारत 20% टैरिफ लगा रहा है तो अमेरिका भी उसी सेगमेंट के सामान पर 20% टैरिफ लगाएगा। ऐसे में अमेरिका से भारत आने वाले सामान महंगे हो जाएंगे। ऐसे में अमेरिका से भारत आने वाले सामान महंगे हो जाएंगे। अहमद कहते हैं कि पहले कार्यकाल में ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड डील फेज 1 की थी। इसके बाद चीन को 2 सालों के लिए अतिरिक्त 200 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका से करना था। तब कहा गया कि चीन के साथ ट्रेड वॉर में ट्रंप अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी एक मिनी ट्रेड डील ट्रंप भारत के साथ भी करना चाहते हैं, लेकिन यह हो नहीं पाई। यह बताता है कि ट्रंप शुरू से ही अपने व्यापार घाटे को लेकर गंभीर हैं। तो इस पूरे डिस्कशन के दौरान यह हुआ कि ट्रंप अपने अमेरिकी हित को साध रहे हैं और व्यापार घाटा जो उनका है, ट्रेड डेफिसिट है, उसको मिनिमाइज करने का, उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास के दौरान, उसी प्रयास के प्रोसेस में, उसी प्रयास के क्रम में वो रेसिप्रोकल टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, जिससे कि भारत उनसे तेल आयात करने के लिए राजी हो जाए, जो कि अभी रूस और इधर दूसरे देशों से साथ जो कर रहा है। तो एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के साथ करे ताकि अमेरिका का व्यापार घाटा कम हो जाए और भारत को कुछ उस टैक्सेशन में जो कुछ रियायत मिल जाए। तो एक दोनों देशों के अपने इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट में ये देखना है कि कौन कितना बार्गेन कर पाता है। चलिए, धन्यवाद।